क्या मैं विजिबल हूँ सबको? फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इफ आई एम विजिबल और नॉट। ओके ओके। सो फटाफट बताओ, आज के सेशन के लिए कौन कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? किस किस को पता है आज का ट्रेनिंग सेशन? आज के टॉपिक का नाम हमारा क्या है? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं फटाफट से अपना कैमरा खोल लीजिए, ठीक है? फटाफट से अपने कैमरेज ओपन कर लीजिए आप लोग। मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप सब फटाफट से अपने कैमराज ओपन करके बैठिए। एंड मेक श्योर करो अपने साथ डायरी और एक पेन जरूर रखिए, ताकि आप सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको बताएंगे सब आप नोट कर सको। हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है, प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे मेन की है हमारे यहाँ पे स्टेप्स टू सक्सेस, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे मेन हमारा एम रहता है, पहला चीज प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर हमारी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं होगी तो सामने वाला हमसे बहुत ही कम चांसेस है कि हमारे उससे कन्वर्ट हो, ठीक है? एंड हमारा बिजनेस जो है वो 50 to 60% हमारे प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा चलेगा आगे जाके, ठीक है? तो आज इसी के साथ हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर है यहाँ पे, ठीक है? वो आपको पूरा गाइड करने वाली है इस सेशन में कि कैसे आप प्रोफाइल बिल्डिंग को अपनी बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है? एंड क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है अपने प्रोफाइल में। एंड उनको हम इनवाइट करेंगे, ठीक है? उनका नाम है मिस सरगुन जी, ठीक है? सरगुन जी, आप एक बार अपना चेक करो। हाय एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ, आपकी वॉइस ऑडिबल है। ओके। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे ना एक्चुअली चैट्स नहीं दिख रही हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? एक सेकंड देना आप। हम्म। एक बार आप चेक करो, अब आपको शो हो रही किसी की चैट अभी आई नहीं है मेरे पास, लाइक सेंड टू एवरीवन शो हो रहा है, बट किसी के मैसेजेस मुझे आ नहीं रहे हैं। एक बार चेक करो आप अभी। डायरेक्ट मैसेजेस, हाँ अब आ रहे हैं। हाँ अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है ओके सरगुन, टू ओवर ओवर टू यू नाउ, ठीक है? आप अब अपना कंटिन्यू कर सकते हो। ओके ओके। सो कैसे हो सब? कैसे हो सब, मुझे चैट में बताओ। एंड आपको पता है आज का ट्रेनिंग सेशन में क्या होने वाला है? ओके ओके ओके। सो बहुत लोग न्यूली ज्वाइंट है एंड बहुत लोग मुझे पहले से जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओके, सो माय नेम इज सरगुन कौर और मैं 18 इयर्स की हूँ एंड आई एम परसुइंग बीकॉम फर्स्ट ईयर। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली मेरे को 40 डेज हो गए हैं इस कंपनी में ज्वाइंट हुए हुए। एंड आई हैव जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली 70,000 फ्रॉम दिस कंपनी नेम्ड ग्रो आइकन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जब आप एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू करते हो। क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करते हो तो सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आपकी हम स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। ओके ओके। सो हमारा फर्स्ट है लाइक बिल्ड योर प्रोफाइल। ओके, सो हमारा बिल्ड योर प्रोफाइल में मेंटेन योर प्रोफाइल का मतलब ये है कि सबसे पहला जो मेन जो चीज होती है कि आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो हमेशा क्लियर और विजिबल होनी चाहिए। लाइक आप मेरी डिस्प्ले पिक्चर देख सकते हो, हमेशा जो पिक्चर आप डालते हो उसमें स्माइल होनी चाहिए और दूर की नहीं होनी चाहिए ज्यादा पिक्चर। जैसे कुछ लोग की मैंने प्रोफाइल्स में देखा है कि लोग पाउट वाली फोटो डाल देते हैं, बहुत दूर वाली डाल देते हैं एंड अपने प्रोफाइल पे नेम लिख देते हैं या फिर ग्रो आइकन का लोगो डाल देते हैं, ठीक है, या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स का लोगो डाल देते हैं। तो वो सब चीजें हमें अपनी प्रोफाइल उस फोटो में नहीं करनी है क्योंकि वो सब अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल वे में क्रिएट करनी है, सिंपल और एकदम क्लियर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइज योर नेम फॉर सर्च। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे आप देख सकते हो हाइलाइट्स पे और साथ में मैंने जो अपना बायो लिखा है उस पे मैंने एक बोल्ड फॉन्ट ऐड करा है। कुछ लोग होते हैं कर्सिव फॉन्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो सब चीजें बहुत अनप्रोफेशनल लगती हैं, ठीक है। एंड आपका जो बायो होनी चाहिए वो हमेशा एक क्लियर होनी चाहिए और अच्छे फॉन्ट में होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, बिकॉज सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारी बायो को पढ़ने में 5 to 10 सेकेंड्स लगाए। अगर आपकी हाईलाइट एंड आपका जो बायो है वो क्लियर होगा एंड विजिबल होगा और आपका बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेड होगा, ठीक है, तो वो हमारी प्रोफाइल को आगे देखेंगे, ठीक है। एड बिजनेस कैटेगरी, ठीक है, लाइक मेरी इसमें है ओपन फॉर कोलैबोरेटिंग मैंने करा हुआ है, ठीक है। एंड बिजनेस कैटेगरी में मैंने करा हुआ लाइक टेक्स्ट ऑन माय दिस नंबर फॉर फ्री डिटेल्स, ठीक है। तो आप ये सब चीजें अपनी ऐड कर सकते हो अपनी हाईलाइट्स पे एंड अपना बायो पे ऐड कर सकते हो। बायो पे आप अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को ऐड कर सकते हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो उस पर ऐड कर सकते हो। लाइक बहुत लोग होते हैं फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट होते हैं, कैनवा में एक्सपर्ट होते हैं, आईजी, उनको इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो वो सब चीजें आप अपनी बायो में ऐड कर सकते हो। अपनी अचीवमेंट्स को, लाइक मैं 5 फिगर अर्नर हूँ तो मैंने उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कोई 6 फिगर अर्नर होता है या फिर अगर आपने कोई अच्छी अचीवमेंट करी है तो आप अपनी बायो पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपनी हाइलाइट्स, पुट हाइलाइट्स कवर, आप जैसे देख रहे होगे जैसे मैंने अपनी हाइलाइट्स एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेड वे में पुट करी है, अच्छे से मैंने उसको करा हुआ है। तो आप ऐसे ही अपनी अगर प्रोफाइल से अपनी हाइलाइट्स को मैच करोगे तो वो बहुत एक प्रेजेंटेड लुक आएगा, जैसे शोकेस शोकेस लुक आएगा। अपना जो आउटर रिंग होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग की प्रोफाइल के लिए, क्योंकि जब बंदा आता है आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले वो हाइलाइट्स को ही देखता है, आपकी फीड को वो बाद में देखेगा, पहले हाइलाइट्स को देखेगा, ठीक है। मैम लिंक कौन सा यूज करना है बायो में? आपको कोई लिंक नहीं यूज करना है बायो में। आप जैसे बहुत लोग होते हैं अपना व्हाट्सएप का लिंक लगा देते हैं, वो चीज सही है, लेकिन आप अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हो एंड अगर व्हाट्सएप का लिंक हो तो आप वो मेंशन कर सकते हो एंड अदर कोई लिंक या तो यूट्यूब का हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो अपना, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर है? लाइक फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार बता दो कि आपको मेंटेन या प्रोफाइल पे सब कुछ क्लियर है। अपना एक पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। ओके, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, ठीक है। जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है गाइडिंग 100+ पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। जैसे आपकी जो टीम बनी हुई है आप उसका नंबर लिख सकते हो या तो ऐसे ही दिखाने के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, बट इतना झूठ भी नहीं लिखना है, ठीक है, हमेशा ट्रूथ ही लिखना। लाइक मैंने 5 फिगर अर्नर लिखा हुआ है, चेक चेक माई हाईलाइट्स, लाइक एक कॉल टू एक्शन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना ये भी लिख सकते हो डीएम यस। जब बंदा होता है ना लाइक आपकी प्रोफाइल पे आता है, जब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा फॉलोअर्स देख के घबरा जाते हैं कि मेरी मैसेज को वो रिप्लाई करेगी भी कि नहीं करेगी, तो आप अपना एक उस पे अगर आप बायो पे लिख दोगे कि डीएम यस टू लर्न एंड अर्न विद मी, तो उन लोग के पास एक वो भी आ जाएगा, हाँ ये सामने से मुझे बुला रही है, तो वो आप मैसेज करेंगे आपको। लाइक आप एक कीवर्ड दे दो, 5 लेटर्स से ज्यादा का कीवर्ड मत देना, लाइक
यस हो गया, गाइड हो गया, लर्न हो गया, अर्न हो गया। आप ऐसा कीवर्ड उनको दे सकते हो, अपनी बायो में मेंशन कर सकते हो कि लाइक डीएम यस या डीएम लर्न टू लर्न एंड अर्न विद मी, ऐसे करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लियर है आपको? ये स्लाइड क्लियर है आपको? प्लीज चैट बॉक्स में बता दो। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एंड मैं आपको अभी ये भी बता दूंगी कि हाइलाइट्स की कवर वगैरह कैसे बनाने हैं। ओके, सो उसका आप टेंशन ना लेना, मैं आपको सिखा दूंगी वो चीज भी। ओके, तो अब नेक्स्ट में है ऑप्टिमाइजर प्रोफाइल। इसमें है कि लाइक आपको हाइलाइट्स में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। लाइक आपको कम से कम 5 to 10 हाइलाइट्स आपकी होनी ही चाहिए, सो इम्पॉर्टेंट है। लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर वर्क। लाइक मैंने भी अपना हाईलाइट एक मी करके बनाया हुआ है, उसको देख के ना एक प्रोफेशनल भी लगता है, एंड सामने वाले बंदे को ये भी लगता है कि वो अपने बारे में भी बता रही है। अगर आप सिर्फ वर्क 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 के बारे में बताओगे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आप अपना थोड़ा-सा अपने बारे में भी इलैबोरेट करोगे, अपने बारे में भी बताओगे, तो सामने वाला बंदा भी इंटरेस्टेड होगा। ठीक है? लीगैलिटीज़, आप कंपनी की लीगैलिटीज़ शो कर सकते हो। टेस्टिमनीज़, टेस्टिमनीज़ का मतलब ये होता है कि लाइक जो कंपनी में आपको जो फेसबुक ग्रुप में ऐड होंगे आप लोग, अगर नहीं हो तो इस मीटिंग के बाद ऐड हो जाना। उसमें टेस्टिमनीज़ आती है, लाइक लोगों की अचीवमेंट्स आती हैं। ठीक है? तो वो अचीवमेंट्स अगर आप अपनी हाइलाइट्स पे लगाओगे, स्टोरीज पे लगाओगे, तो उसको देख के बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, फीडबैक्स लगाओगे एंड अपनी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है। लाइक अगर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप अपनी ग्रुप की अचीवमेंट, अपनी टीम की अचीवमेंट्स भी शो करके उसको हाइलाइट्स में लगा सकते हो। ओके, एंड एक कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना कॉल टू एक्शन वाला हाईलाइट नहीं बनाओगे तो उससे लोग नहीं आएंगे। ओके, लोग तभी आते हैं जब आपका कॉल टू एक्शन एक होता है। एंड एफएक्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लाइक जो सामने वाले बंदे के डाउट्स होते हैं वो आप एक स्टोरी फॉर्म में क्लियर कर सकते हो लोगों को। ठीक है, उससे ये होता है कि इनडायरेक्टली फॉर्म में लोगों के डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो, एक हाइलाइट्स बना सकते हो। ठीक है, सामने वाला बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है कॉल टू एक्शन में, हाई अभी मैं आपको सारे हाइलाइट्स के बारे में सब बता दूंगी, आगे दिखा दूंगी कौन कौन से हाइलाइट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में लाइक लोगों के डाउट्स होते हैं कि ग्रो आइकन क्या है, कैसे वर्क होता है, कैसे हम ऐड हो सकते हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं, जो लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं। तो अगर आप ये वाली हाइलाइट्स आपकी प्रोफाइल पे होगी तो वो जब सारी प्रोफाइल को गो थ्रू करेंगे तो आपको डायरेक्टली मैसेज करेंगे। जब बंदा, सामने वाला बंदा आपको मैसेज करता है तो मैसेज का मतलब क्या होता है, उसने आपकी पूरी फीड को अच्छे से देखा है, वो आपकी हाइलाइट्स को देख चुका है अच्छे से, तभी आपको मैसेज कर रहा है। सामने वाले बंदे के 5 to 10 सेकेंड्स आपको कैच करने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप वही नहीं कैच कर पाओगे तो वो आपकी प्रोफाइल को विजिट नहीं करेगा। ओके, सो आपको अपनी आई कैची प्रोफाइल बिल्ड करनी है ताकि लोग आपके प्रोफाइल को देखें, अच्छे से पूरा गो थ्रू करें एंड आपको मैसेज करें। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सब बता दो, कोई डाउट हो तो। कॉल टू एक्शन मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बायो में या फिर अपनी स्टोरीज में या फिर अपनी जो आपकी वो होती है पोस्ट वगैरह जब आप करते हो, तो उस पे एक नीचे अपना कॉल टू एक्शन लिखते हो कि डीएम यस, या फिर गाइड का कुछ लिखते हो। ठीक है, उस पे वो चीज आपकी कॉल टू एक्शन होती है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो उस बंदे आपके पास नहीं आएंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। कॉल टू एक्शन मतलब ये होता है। लास्ट लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। एफएक्यू, एफएक्यू बोल रहे हो? ओके, सो मैं सेकंड
स्लाइड पे जाती हूँ। ओके, सो हाईलाइट कवर देखो, मैंने जैसे अपने कवर 7th वाला अचीवमेंट्स एंड एफएक्यू। अचीवमेंट्स मतलब मैंने आपको ये बताया कि जो लोगों की अचीवमेंट्स है, लाइक बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे अपनी अचीवमेंट्स डाली हुई है, ठीक है, कि लोगों ने ये परचेज करा अपनी अर्निंग से, या फिर जो और लोग हैं जिनकी अचीवमेंट्स हुई है उन्होंने 1000 10,000 20,000 रुपीज अचीव करे कंपनी से, तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा सा स्टेटस मटेरियल लगा के वो आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो। बहुत सारे स्टेटस मटेरियल ग्रुप पे भी शेयर होते हैं, अगर आप वो डालोगे तो लोग उसको देखेंगे एंड वो इंटरेस्टेड होंगे। जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं डालोगे अचीवमेंट्स लोगों की, तो सामने वाले बंदे को भी यही लगेगा ये तो बस कभी कभी डाल रहे हैं, बस इनकी अर्निंग ज्यादा हो नहीं रही है, तो वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे अगर आप रेगुलरली नहीं डालोगे। एंड एफएक्यू का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लाइक जो सामने वाले लोगों के क्वेश्चंस है आप उनको इनडायरेक्टली स्टोरी फॉर्म पे डाल सकते हो, लाइक ग्रो आइकन क्या है, ग्रो आइकन में वर्क कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस है लोगों के माइंड में आते हैं, तो आप उसको इनडायरेक्टली स्टोरी फॉर्म पे क्लियर कर सकते हो। एफएक्यू का मतलब ये होता है। अब क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, सो हाइलाइट्स कवर, जैसे आप मेरे हाइलाइट्स कवर देख रहे हो, देखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, है ना, तो मैंने अपडेट करते रहना चाहिए अपने हाइलाइट्स कवर को। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल डीपी 2 डेज पहले चेंज करी, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने अपने हाइलाइट्स के कवर को भी चेंज कर दिया, लाइक सेम चीज। जैसे आप मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑरेंज कलर की मैंने पहना है, तो मैंने ऑरेंज कलर में ही अपने हाइलाइट्स को भी कर दिया ताकि वो प्रोफाइल जो अट्रैक्टिव लगे, एंड थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड कर दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो पे आउट में मैंने हाईलाइट में क्या डाला है, जैसे एक बंदा है वो पैसे डाल रहा है, तो ये चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं आपकी हाइलाइट्स में। मेक हाइलाइट्स कवर्स अकॉर्डिंग टू योर कलर थीम, ये नहीं कि मैंने ऑरेंज डाला है तो आप भी ऑरेंज डाल दो। जैसे मेरी जो टीम है मैंने देखा है कि मेरा जैसे यूजर नेम अर्न विद सरगुन है, तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके अर्न विद दिस ऐसे करके, मैं नेम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबने ऐसे करके डाल दिया है। तो अगर आप अपना खुद का ही नहीं यूजर नेम नहीं बनाओगे तो इतने लोग सर्च नहीं करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है जो आप कर रहे हो उस पे आप अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करो, ठीक है, आप दूसरों को कॉपी करके मत करो, क्योंकि लेफ्ट हो गया तो शायद रिकॉर्ड। ठीक है, ओके ओके, आप एडिट करके डाल देना। तो इसमें जैसे ग्रोथ वाले में आप एक ग्रोथ हाइलाइट बना सकते हो, जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप अपनी एज अ अचीवमेंट उसको वो डाल सकते हो, एंड अपनी ग्रोथ प्रोफाइल पे जैसे आपके 10 के जैसे व्यूज होते हैं, 10 के व्यूज हो गए, 20 के व्यूज हो गए, आप अपनी ग्रोथ हाईलाइट में ये सब डाल सकते हो। एंड माई टीम में लोगों के जो, जैसे मैंने तो अपने टीम के डाले हैं, लाइक आपकी अभी खुद की टीम नहीं होगी बिकॉज यू आर बिगनर्स, ठीक है, तो आप लोगों की जो ग्रुप पे स्टेटस मटेरियल आते हैं या फिर आप खुद स्टेटस मटेरियल बना के डाल सकते हो। एक्शन टेकर्स में लाइक जो लोग मुझे भेजते हैं, ठीक है, एक्शन लेते हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट डाल के वो अलग हाईलाइट मैंने बना दी है उसकी, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। स्टेटस मटेरियल बहुत सारे ग्रुप में शेयर होते हैं, अचीवमेंट्स के भी शेयर होते हैं, जो एक्शन टेकर्स होते हैं उसके भी आपको जो है हाईलाइट्स वगैरह आप उसकी क्रिएट कर सकते हो, अर्निंग्स की भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड अब आ गया रील्स का। इतना क्लियर है? लास्ट स्लाइड का क्लियर है? सब बता दो मुझे, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप वो भी बता सकते हो। ओके, ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग रील्स, ठीक है, तो रील्स आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट। आपका वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो जैसे मेरी रील्स पे बहुत सारे व्यूज वगैरह गए हुए हैं, तो वो क्यों गए हैं, ठीक है,
मैम हाइलाइट कवर वो अभी मैं आपको सिखा दूंगी कि आपको हाइलाइट कवर्स कैसे बनाने हैं, कैनवा ऐप से मैं अभी आपको सिखा दूंगी, तो आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। ओके। सो वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब ये होता है जो सामने वाला बंदा आपको देखना चाहता है, ठीक है। वैल्यूएबल, अगर आप अपनी रील्स के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्टिन्यूसली सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज पर डालते हैं एंड सिर्फ प्रमोशनल डालते हैं, तो वो चीज नहीं सही है। अगर आप वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करोगे सामने वाले बंदे को, तो वो आपको क्यों फॉलो करेगा? उनको रीजन तो दो फॉलो करने का। जैसे कुछ लोग कैनवा एक्सपर्ट है, ठीक है, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज होती है, तो वैसे ही आप भी वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये होता है कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ओके, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आईफोन है तो उनके पास ही बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड्रॉइड से भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है। मैंने जब स्टार्ट करा था तो अपने एंड्रॉइड से ही स्टार्ट करा था, ओके। सो ये आप प्लीज बहाना मुझे देना नहीं कि सिर्फ आईफोन वाले का ही ग्रो हो सकता है, ऐसा कुछ भी, बहुत बड़ा मिथ है ये। ओके। सो सिंपल फॉन्ट, आपका जो फॉन्ट है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ओके। बहुत सारे लोग होते हैं वो कर्सिव फॉन्ट में डाल देते हैं, तो वो सब बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आपको फॉन्ट कैसे यूज करने हैं? एकदम सिंपल फॉन्ट्स यूज करने हैं जो सामने वाले बंदे को एकदम पढ़ने में बिल्कुल नॉर्मल लगे। एंड जो कवर पेज होता है, कवर पेज में आपको अपने हुक्स ऐड करने हैं, ठीक है। लाइक मैंने ऐड करा हुआ है कि जब मेरे 200 फॉलोअर्स हुए थे 5 डेज के अंदर, तो मैंने एक वो रील डाली थी जो मेरी वायरल हो गई थी, 700K हो गई थी। तो मैंने हुक इसका डाला था कि मैम आप, मैं कैपकट से एडिटिंग करती हूँ, ओके। सो मैंने डाला था कि लाइक हाउ आई जनरेटेड 200 फॉलोअर्स इन 5 डेज, ठीक है। तो वो रील मेरी वायरल चली गई थी बिकॉज उसमें क्या है, हुक है, ठीक है। तो हुक लाइंस आप अगर आपकी कवर पेज पे होगी, लाइक आप रील तो डाल देते हो लेकिन आप कवर ही एडिट नहीं करते हो, नॉर्मल रील डाल देते हो जिसमें आपका फेस बहुत अजीब आया होता है, तो एक ऐसी फोटो भी खींच लिया करो उसी एंगल पे जो आप रील कवर डाल सकते हो उसका, ठीक है। एंड हुक लाइंस का भी मैंने आपको बता दिया कि हुक लाइंस बहुत मैटर करती हैं। अगर आप हुक लाइंस ही नहीं डालोगे तो आपके सामने वाला बंदा आपकी रील पे टैप क्यों ही करेगा? जब उसको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो वो टैप ही क्यों करेगा? ठीक है, तो हुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में क्लियर है सब कुछ? मुझे बता दो चैट बॉक्स में कि स्लाइड में सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? 68 लोग हैं, सब रिप्लाई तो करो। हुक लाइन, ओके। हुक लाइन, एक सेकेंड बताती हूँ। हुक लाइन का मतलब मैंने आपको ये बताया, जो चीज कैची होती है, ठीक है। जैसे मैंने लगाया कि जैसे मेरी अभी रिसेंट रील ट्रेंडिंग जा रही है, उस पर मैंने लिखा है कि मेरी कैसे हम 1 मिलियन रीच करें अपने व्यूज को, कैसे रीच करें, तो वो रील मेरी वायरल चली गई, अभी से 100K होने वाली है वो, ठीक है। तो हुक लाइंस ये होती है कि जो आपके सामने वाले बंदे को बहुत अट्रैक्टिव लगे और कैची लगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देती हूँ। सो योर रील नेवर क्रॉस्ड 100K व्यूज, तो इस पे सामने वाले बंदे को लगेगा कि इसके गए हैं कि नहीं गए हैं, तो वो बंदा रील को टैप करेगा और वो व्यूज पे जाके देखेगा, तो उससे आपके व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। सीक्रेट हैक टू वायरल योर रील, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हुक लाइंस होती हैं जो आपके सामने वाले बंदे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अजीब कमेंट्स भी करते हैं, तो उनको इग्नोर करना, ठीक है। अंडररेटेड मेथड टू वायरल योर रील, तो ये सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है सामने वाले बंदे को, तो आप अब समझ गए हुक लाइंस क्या होती हैं? एक आप हुक लाइंस आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रिगार्डिंग ऐसे भी डाल सकते हो कि हाउ आई मेड 10,000 इन 1 डे, ऐसे करके डाल सकते हो। हुक लाइन देखो डालना बहुत जरूरी है, अगर आप हुक लाइन कोई भी डाल दोगे, अंदर क्या है वो
अगर वो टैप कर ले, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर जो भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर सामने वाले बंदे के 1 टू 2 सेकंड्स आपने ग्रैब कर लिए, अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया, तो वो पूरी रील देखेगा, ठीक है? अगर आप सामने वाले बंदे के 3-4 2-3 सेकंड ग्रैब कर ही नहीं पाए, तो वो आपकी रील नहीं देखेगा और आपके व्यूज़, आपके जो इंस्टाग्राम है वो बूस्ट नहीं करेगी आपकी रील। तो आगे के 2-3 सेकंड और आपकी जो हुक लाइन्स है, कवर पेज है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना। मैम वैल्यूएबल रील्स में डाल सकते हैं। वैल्यूएबल रील्स पे जैसे आप डाल सकते हो, वैल्यूएबल रील्स में जैसे डाटा, आजकल डाटा कॉपी होता है, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। मैं 1 सेकंड रुको, मैं बताती हूँ। वेट, गिव मी 1 सेकंड। डाटा एंट्री, हाँ, डाटा एंट्री जॉब्स जो होता है, डाटा एंट्री जॉब्स में बहुत सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं। लाइक मैं तो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं डालती हूँ, ट्रेंडिंग एंड प्रमोशनल ही डालती हूँ ज़्यादातर, बिकॉज़ मेरी आईडी को वो सूट करता है। लेकिन बहुत सारे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग होता है, ठीक है? तो मेरी आईडी पे जो सूट करता है मैं वो डालती हूँ। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वैल्यूएबल कंटेंट ज़्यादा डालो, बिकॉज़ जब जब आप वैल्यू देते हो लोगों को, तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं और आपको फॉलो करते हैं, ठीक है? इससे आपका ये होगा कि जो आपकी जो अभी के लिए तो आपके पास फॉलोअर्स आ जाएँगे अगर आप ऐसी रील्स डालोगे, लेकिन आपके बाद जो होगा वो आईडी आपकी स्टक हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। डाटा एंट्री पे डाल सकते हो आप, एंड जो बहुत सारी जॉब्स होती है, लाइक ऐप्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो अर्निंग के लिए, वो डाल सकते हो वैल्यूएबल में, ठीक है? आजकल कैची हो रहा है वो, कैच वाला कुछ होता है, मैं डालती नहीं हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का। मैं 1 मिनट रुको, मैं सर्च कर लेती हूँ। चलो, मैं आपको ना ग्रुप में वैल्यूएबल कंटेंट के आपको आइडियाज़ थोड़े बहुत सेंड कर दूँगी, बाकी आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई? आप इतना बताओ मुझे। एफ़िलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट कहाँ से लें जो हम खुद बनाएँ? देखो, आप लोग अभी बिगिनर्स हो, ठीक है? जो अभी न्यूली जो आए हैं, ठीक है? तो वो लोग जो बिगिनर्स हैं, वो देखो, अर्निंग आपको अपनी अपनी ही दिखानी है, ठीक है? आप लोगों की अर्निंग सिर्फ़ स्टोरी में डाल सकते हो, आपको पोस्ट में किसी और की चीज़ कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत अनप्रोफ़ेशनल लगेगा, ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटिंग में आप ये डाल सकते हो कि आप एक तो ट्रेंडिंग ऑडियोज़ का डाल सकते हो, ठीक है? अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, एंड साथ में आप अपना लाइक अपनी अर्निंग का डाल सकते हो, या फिर अपना स्टोरीज़ में डाल सकते हो ज़्यादातर, ठीक है? तो उससे आप अपना एफ़िलिएट मार्केटिंग का कर सकते हो। उसमें आप कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, कैपकट से एडिटिंग कैसे करते हैं? कैपकट की एडिटिंग आपको सिखाई हुई है, विवेक जी ने अभी पिछली ट्रेनिंग दी थी, उसमें आपको पूरी एडिटिंग सिखाई थी, तो आप उसकी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपका सेशन आपको वो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन। पिछला सेशन वीडियो एडिटिंग का ही था, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड है प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी यूज़ एप्रोप्रिएट हैशटैग्स। सो देखो, हैशटैग्स डेड नहीं हुए हैं पहली बात तो, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं डेड हो गए हैं, लेकिन अगर आप अच्छे वे में हैशटैग्स को यूज़ करोगे, तो वो आपकी रील वायरल जाएगी। लाइक मैंने यूज़ करा है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपको अर्निंग से रिलेटेड हैशटैग नहीं यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि आजकल अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं, अर्निंग से रिलेटेड आपको नहीं करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि वो अर्निंग के बारे में जो बता रहा है, वो उसका डिसेबल कर दे रहा है अकाउंट, ठीक है? तो आप ऐसे हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एक्सप्लोर, कुछ रील वाले ऐप डाल सकते हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्री, आप ऐसे हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी यही वाली रील पे जो मेरी वायरल गई थी 2 मिलियन, ऐसे ही हैशटैग्स इसमें यूज़ करे थे। आपको अर्निंग वाले हैशटैग्स नहीं यूज़ करने हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? बिकॉज़ अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड अगर आप अपनी रील्स पे भी अर्निंग का कुछ भी डाल रहे हो, तो अर्निंग के फ़ॉन्ट अलग कर देना, बिकॉज़ ब्लॉक हो रहे हैं अकाउंट, आपको रिपीट कर रही हूँ बार-बार, ठीक है? बिगेस्ट मिथ्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये है द पीपल हु हैव फॉलोअर्स ओनली दोज़ कैन अर्न।
मेरा हुआ है, तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि अर्निंग से रिलेटेड अगर आप डाल रहे हो पोस्ट वगैरह, तो आप अर्निंग का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। एंड हैशटैग्स में आप अर्निंग, मेक मनी ऑनलाइन, आपको ये सब यूज नहीं करना है, इनकम वगैरह यूज नहीं करनी है। ठीक है। आपको लास्ट स्लाइड है, बिगेस्ट मिथ्स इन द वर्ल्ड, द पीपल हु हैव फॉलोअर्स ओनली दोज कैन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसके फॉलोअर्स हैं वही अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट करा था, जीरो से स्टार्ट करा था। सर ने, अंबिका जी ने, जिससे भी स्टार्ट करा था, जीरो से ही स्टार्ट करा था। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ वही अर्न कर सकते जिनके फॉलोअर्स हैं। सब जो भी यूज करते हैं वो स्टार्टिंग से ही यूज करते हैं। ठीक है। हाउ आई कैन अर्न विदाउट शोइंग माई अर्निंग ऑन डैशबोर्ड। देखो, मैंने बहुत अभी रील्स, रिसेंट रील में मैंने शो करा है, उससे पहले मैंने 5-6 रील्स में अपना डैशबोर्ड नहीं शो करा है। ठीक है। तब भी मेरी अर्निंग हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप डैशबोर्ड नहीं शो करोगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। आप अगर टीम अचीवमेंट्स भी डालोगे तब भी आपकी अर्निंग होने के चांसेस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। जब आपके पास बंदा आता है तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप उससे बात करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। ठीक है। अगर आप उनसे कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे तो वो आपको सामने से पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है, या ये वो। देखो, अगर वीडियो देख के चले जाते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है ये, मेरे साथ भी होता है, एंड बाकी बाकी लोगों के साथ भी होता है। ये वीडियो देख के जो लोग चले जाते हैं, आप उनको ब्रॉडकास्ट में रख सकते हो। ठीक है। आप उनको रेगुलर हफ्ते में 2 बार ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो। ठीक है। अगर आप उनको ब्रॉडकास्ट भेजोगे तभी वो, मेरी जो 90% सेल्स जो कन्वर्ट हुई है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही हुई है। ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। जो मेरे को अभी जैसे, अभी मैं रेगुलर ब्रॉडकास्ट ले रही हूँ तभी मेरी अर्निंग्स हो रही है, जो पुरानी मेरे पास लीड्स है। मैम, आपकी हाईएस्ट व्यू वाली रील से कितनी, अब इतना तो मैंने काउंट नहीं करा, बट मैं जितना आपको बता सकती हूँ, शायद 300-400 आई होंगी, मुझे इतना याद नहीं है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज नॉट एवरीथिंग टू मेक मनी। ठीक है। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही अर्निंग आपकी नहीं होती है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि 3-4 रील डालकर बैठ बैठ जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे अपने वर्क को लेके तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, एंड अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि आप 30 डेज 60 रील्स चैलेंज लो, बट मैंने एक भी लोग को नहीं देखा जो कंसिस्टेंट है अपने वर्क को लेकर, एंड कंसिस्टेंट है, अगर वो कुछ भी नहीं डाल रहा है। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल चेक करी थी। ठीक है। तभी मैं बता रही हूँ, नहीं है कंसिस्टेंट कोई भी। ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज नॉट एवरीथिंग। देखो, सो अगर आप कोर्सेज वगैरह सीखोगे, लाइक आपको फेसबुक एड्स के कोर्सेज हैं, आपको गूगल एड्स के कोर्सेज है, अगर आप वो सब चीजों की कोर्सेज सीखोगे तो आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। लाइक मैंने इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स सीखा, तो मैं लोगों को फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, मैं उसके अलग चार्जेस भी लेती हूँ, तो मेरे भी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। तो आप भी अपने 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हो। ठीक है। आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। ठीक है। पूरी लाइफ टाइम तक। ओके। वी कैन ओनली गेट लीड्स व्हेन रील गेट वायरल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग, जिनकी रील्स पे 400-500 व्यूज भी आते हैं, लाइक मेरी भी स्टार्टिंग में, जो मैंने जब स्टार्ट करा था, मेरी भी 500-600 व्यूज ही आते थे, तो मेरे को तब भी लीड्स आती थी। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे एंड आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी लीड्स आ रही है। अगर आपके पास जंक लीड्स तभी आएंगी तब आपका कंटेंट खराब होगा। ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी डालना है, प्रमोशनल भी डालना है, लेकिन प्रमोशनल का अमाउंट थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है। सो आपको इतना क्लियर है? मैम, फर्स्ट रील, कोई क्वेश्चंस है? किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ।
नो, इंस्टाग्राम पे आपको ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। आपको व्हाट्सएप पे लीड्स को लाना ही पड़ता है, ओके? आप इंस्टाग्राम पे डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हो किसी को भी। आप उनको व्हाट्सएप पे लेकर आओ एंड व्हाट्सएप पे आप उनको डिटेल्स शेयर करो एंड उसके बाद अगर वो रिप्लाई आपका नहीं करे तो उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद उनको सेंड कर सकते हो हफ्ते में 2 बार या मैक्स टू मैक्स 3 बार। क्योंकि अगर आप रेगुलर डालते रहोगे तो सामने वाला बंदा इरिटेट होके आपको ब्लॉक कर देगा। और कोई डाउट्स? किसी को और कोई डाउट्स है? कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से लेते हो? देखो, स्टार्टिंग आप बिगिनर्स हो, ठीक है? बिगिनर्स में देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं भी ऑफ कोर्स कॉपी ही करती थी लोगों का, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना कंटेंट आइडियाज़ नहीं आते हैं लोगों के माइंड में। लेकिन अब जब धीरे-धीरे अगर आप कॉपी भी करते हो, तो बिल्कुल सेम कॉपी मत किया करो, ठीक है? थोड़ा-सा अपना आइडिया उसमें डाल दिया करो ताकि आपको भी इश्यू ना आए बाद में। धीरे-धीरे, धीरे करके ना आपके माइंड में भी कंटेंट आइडियाज़ चालू हो जाएँगे। सेम मेरे साथ हुआ था एंड बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है। सबके साथ यही होता है कि स्टार्टिंग में लोग कॉपी करते हैं एंड उसके बाद धीरे-धीरे करके वो अपने खुद के कंटेंट्स क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ब्रॉडकास्ट के लिए बिज़नेस व्हाट्सएप इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, बिज़नेस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बिज़नेस व्हाट्सएप अभी ही 15 डेज़ 10 टू 15 डेज़ पहले ही मैंने स्विच करा है बिकॉज़ ऐड की वज़ह से। वैसे मैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप ही यूज़ करती थी। ठीक है? तो वो नहीं है कि आपको बिज़नेस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के लिए है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। और कोई अर्जेंसी में कोई नहीं आता है, मतलब मैं समझी नहीं। और कोई डाउट्स किसी को? Okay, so last slide. Make your own personal brand, don't copy. ओके, सो मैं इसमें इसका मतलब ये है कि आप किसी के लिए ज़्यादा ज़्यादा उसको कॉपी मत करो, ठीक है? अपना खुद का पर्सनल ब्रांड जब तक नहीं बनाओगे, तब तक आपको लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे। अगर आप दूसरे का कंटेंट कॉपी करते रहोगे, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की बायो, हाइलाइट्स वगैरह आप अगर उनकी कॉपी करते ही रहोगे, तो सामने वाले बंदे तो उन सबकी प्रोफ़ाइल देखो चेक करते हैं, ठीक है? तो अगर वो लोग सेम आपकी प्रोफ़ाइल पे यही देखेंगे, तो वो आपको फ़ॉलो क्यों करेंगे जब उन्होंने सेम किसी और बंदे को फ़ॉलो करा हुआ है? आप खुद ये चीज़ बताओ। है ना? तो आप जो चीज़ लगा रहे हो उसको थोड़ा डिफरेंट वे में लगाओ, ठीक है? ताकि सामने वाले बंदे को भी देखने में इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है? एंड वो आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करे, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं आता है तो क्या करें? ये चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर करी कि प्रेज़ेंटेशन वीडियो देखने के बाद नहीं रिप्लाई आता है तो आप उनको 24 या 48 आवर्स के बाद आप उनको एक मैसेज भेज सकते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हो ताकि वो लोग भी अपडेटेड रहें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं होते इतने इंटरेस्टेड, सिर्फ़ वो जो वर्क है वो जानने के लिए ही मैसेज करते हैं। जब तक हम उनको रेगुलर वे में ब्रॉडकास्ट नहीं भेजा करोगे तब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी जंक लीड्स होती हैं जो बहुत महीनों बाद कन्वर्ट होती हैं। मेरे मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे साथ भी जो मई वाली लीड्स है वो अब कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है? तो ऐसा कोई योर इंस्टा आईडी अर्न विद सरगुन। और कोई किसी को भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे बताओ। जंक लीड्स क्या होती हैं? जंक लीड्स वो होती हैं जो सिर्फ़ आपको मैसेजेस करती है, सिर्फ़ वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती, नॉर्मल सिर्फ़ मैसेजेस करती हैं, उनको जंक लीड्स बोलते हैं। हाय मैम, क्या डीएम करना चाहिए, ये ज़रूरी है? डीएम करना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं। अगर आपके पास लीड्स नहीं आ रही तो वो एक अलग चीज़ है, आप लिंक्डइन से कर सकते हो, टेलीग्राम से कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग उन लोग को आप डीएम कर सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि दिन में आप 5 डीएम से ज़्यादा मत करना बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस नहीं उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। है भी 2-3 लोग यहाँ पे। अर्न विद सरगुन।
तो क्या उनको छोड़ देना? नहीं, ऐसा नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ उनको ब्रॉडकास्ट में रखना, उनको रेगुलर अपडेट्स देते रहना, लाइक ऑफर्स वगैरह आते हैं बहुत सारे कंपनी में, तो आप उनको वो अपडेट्स जब सेंड करोगे ना, तो वो बाद में लीड कन्वर्ट होगी ही होगी, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। बहुत लोग होते हैं जो सीरियसली वर्क करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते, तो आप उनको पर्सनल डिस्काउंट भी दे सकते हो, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है लोग का। और कोई डाउट्स? अंबिका जी? हाँ जी सरगुन जी। हाँ, मेरा हो गया जितना मुझे बताना था। ओके ओके। सो तो थैंक यू गाइस, सो कैसा था मच। आज का सेशन? कैसा था? कैसा था आज का सेशन? प्लीज मुझे सब बता दो। जिसको भी आज का सेशन अच्छा लगा, मेक श्योर करना कि अपने फीडबैक सारे ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सरगुन जी, आपने इतनी अच्छी यहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करी है, हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। ठीक है। एंड एक चीज मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि सुनने से या लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, हम इस मीटिंग को बहुत यहीं सारे लोग पे। वो उसमें है, लाइक एडमिट करने पे थे, आपने एडमिट नहीं करा शायद उनको। एक सेकेंड। एडमिट करा ही नहीं? अगर हमने किसी मीटिंग को एक प्रॉपर टाइमिंग के लिए दिया है तो मेक श्योर करो आप उस मीटिंग में प्रॉपर टाइम पर आओ। ठीक है। अब मीटिंग आप लोगों ने मिस कर दिया तो इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है। तो जो आपको टाइमिंग दी जा रही है मीटिंग की, मेक श्योर करो आप उसी टाइम पे मीटिंग को अटेंड करो। ठीक है। सो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। बाकी आप अपने फीडबैक्स वगैरह जरूर ग्रुप में शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन थैंक यू सो मच सरगुन, इतनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो यहाँ पे दी है। थैंक यू सो हम्म। मच एवरीवन।